55, 36 to 50 ईयर्स की एज में गवर्नेंस की पढ़ाई मतलब आप गवर्नमेंट में 50 साल के बाद में ही जाओगे। 50 साल में वो क्वालिफाई हो गया फिलोसोफर किंग बनने के लिए। तो ये 6 स्टेजेस ऑफ एजुकेशन बताई हैं प्लेटो ने, which should be state sponsored, which should be equally given to everybody, which means it is not decided by birth, it is decided by your soul, because प्लेटो ने कहा है कि सोल के जो वर्च्यूज़ है उसको आप फॉलो कर रहे हो, आपके बर्थ के नहीं फॉलो कर रहे, आपकी क्लास के नहीं फॉलो कर रहे, सोल के फॉलो कर रहे हो। दिस इज़ एन आइडियल स्टेट, दिस इज़ अ यूटोपिया, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट controversial topics related to Plato, where he's talking about communism of wives and property. This is very controversial. Why we will discuss. Of course, you can understand it. प्लेटो बहुत ही एक पेट्रियट आदमी था, एंड वो एथेंस की डिफीट के बाद जब वो स्पार्टा से हार गया था पेलोपोनेशियन वॉर में, बहुत ही ज़्यादा सैड थे। According to Plato, the reason of this defeat was corruption, because corruption is, so entrenched in a society. अगर कोई सोसाइटी करप्ट है तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्ट होते हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्ट हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं हर काम के लिए। अगर कोई सोसाइटी करप्ट है तो उसका बच्चा भी करप्ट होता है गाइस। मतलब कि अगर कोई बच्चा आप दुकान पे देख रहे हो उसको और वो कोई टॉफ़ी चुरा के भाग रहा है, ही इज़ नॉट फनी, ही इज़ नॉट नॉटी, ही इज़ करप्ट, ही हैज़ लर्न दिस फ्रॉम एवरीवन अराउंड हिम। अगर आपको लगता है कि आप लाइन में बीच में घुस के पीछे वाले इंसान से पहले कुछ काम करा लो आपका, यू आर करप्ट। अगर आप अपने सामने का कूड़ा साइड कर देते हो दूसरे की दुकान के आगे, तो यू आर करप्ट। ये पूरी सोसाइटी करप्ट है। अगर कोई जगह करप्ट है तो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत बाद में करप्ट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन होते हैं? वो हमसे ही जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस में। तो हम सब करप्ट हैं, हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी सोसाइटी का होता है करप्शन, और वो इतना डीप होता है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। पूरी सोसाइटी को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके वो करप्शन ख़त्म होगा। तो जो करप्शन चल रहा था डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस में, उसकी वजह से प्लेटो समझते हैं कि डिफीट हो गई थी एथेंस की और स्पार्टा जीत गया था। प्लेटो को ये भी समझ में आया कि जो एरोगेंस थी, इग्नोरेंस थी, वो भी बड़े फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो करप्ट थे। जो बहुत ही एरोगेंट और इग्नोरेंस थी रूलर्स की या लोगों की जो भी एथेंस में रहते थे उनकी। अब वो ये कह रहे हैं कि एरोगेंस कहाँ से आता है? एरोगेंस आता है प्रॉपर्टी से, एंड इग्नोरेंस आता है फैमिली से। कैसे? वो ये मानते हैं कि जिसके पास प्रॉपर्टी होती है वो अपने आप को बहुत ही बड़ा इंसान समझता है, विच इज़ टू सम एक्सटेंट ट्रू ऑल्सो, जिसकी वजह से वो एरोगेंट हो जाता है। इग्नोरेंस फैमिली से क्यों आता है? अगर आपके पास फैमिली है तो आप क्या करोगे? आप बस चाहोगे कि मैं इतना कमा लूँ कि मेरी फैमिली सिक्योर रहे, एंड आप 50 साल की उम्र तक पढ़ना या समझना, अपने वर्ल्ड को मतलब रेवोल्यूशनाइज करना, उसको बेटर बनाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप चाहोगे मेरा बच्चा सेफ़ रहे, मेरी बीवी सेफ़ रहे, मेरा पति सेफ़ रहे, मेरा बेटा सेफ़ रहे, हर कोई सेफ़ रहे। उनकी वजह से मुझे 25,000 रुपये कमाने, मैं कमा रहा हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाकी मतलब ये गैस वैस के प्राइसेस और पेट्रोल के प्राइसेस से क्या कर सकते हैं? अब हर कोई जाके रोड पे मोर्चा नहीं निकाल सकता, एंड रीज़न बिहाइंड दैट इज़ फैमिली। इतनी सारा इनजस्टिस होने के बाद भी पीपल डोंट रिवोल्ट इज़ बिकॉज ऑफ देयर फैमिलीज, बिकॉज दे वांट सिक्योरिटी। सो यहाँ पे भी प्लेटो इज़ कम्प्लीटली राइट कि इग्नोरेंस सिर्फ और सिर्फ फैमिली की वजह से आता है, बिकॉज वी ऑल वांट टू बी सेफ एंड वी ऑल वांट आवर लव्ड वंस टू बी सेफ ऑल द टाइम। तो उन्होंने ये बोला है कि कम्युनिज्म होना चाहिए, मतलब कम्युनिज्म माने कि जॉइंट ओनरशिप, सब कोई सब कुछ ओन करे, प्रॉपर्टी सबको ही ओन करे, और वाइफ सबको ही ओन करे। अब ये वो कह रहे हैं द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस में, ठीक है। और वो कह रहे हैं कम्युनिज्म अप्लाइज टू द गार्डियन क्लास विच इंक्लूड्स बोथ द रूलिंग एंड ऑक्सिलरी क्लास। वो कह रहे हैं कम्युनिज्म गार्डियन क्लास में अप्लाई होगा, प्रोड्यूसिंग क्लास में नहीं, क्योंकि आप प्रोड्यूसिंग क्लास से जो एक चीज़ उनके पास है, फैमिली, वो भी छीन लोगे तो दे आर नॉट गोना वर्क फॉर यू गाइज। They have only one thing, family.
तो you cannot expect them to give up that also. They don't even have a lot of property also. सो ही इज सेइंग कि जो कम्युनिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास फॉलो करेगी और ऑक्सिलरी मिलिट्री फॉलो करेगी और रूलिंग क्लास फॉलो करेगी. उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, मतलब मना कर दिया एकदम कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो ओन ही नहीं करनी चाहिए, और स्टेट जो है वो डिसाइड करेगी आपकी बीवी कौन बनेगी, आपके पति कौन बनेगा. और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विल बी ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग गुड ऑफस्प्रिंग. जो शादी आप कर रहे हो इसलिए नहीं कर रहे, आपको कोई पसंद है, आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो किसी के साथ, आप इसलिए कर रहे हो ताकि वी शुड हैव अ बेटर ऑफस्प्रिंग, जिसके भी बेटर चांसेस है ऑफस्प्रिंग बनने के, तो वो लोग आपस में शादी कर लें, ठीक है, उनके बच्चे हों, सो वी कैन हैव अ परफेक्ट सोसाइटी, परफेक्ट किड्स, परफेक्ट फैमिली, एवरीथिंग परफेक्ट. नेक्स्ट वी विल स्टडी कि किन किन टाइप्स के गवर्नमेंट के बारे में प्लेटो बात कर रहे हैं, ठीक है. प्लेटो कैटेगराइजेस 5 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. बेस्ट टू वर्स्ट बता रहे हैं कौन सी गवर्नमेंट्स होती हैं. सबसे बेस्ट उनके हिसाब से एरिस्टोक्रेसी है, सबसे घटिया है टिरेनी. अब हाउ इज़ इट नेम्ड, वी विल स्टडी. एरिस्टोक्रेसी वो बोल रहे हैं क्योंकि इट इज़ अ रूल बाय फिलोसोफर किंग, इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. टाइमोक्रेसी, when qualities and virtues of leader in aristocracy is inferior, it's called टाइमोक्रेसी. मतलब भाई कोई रूल कर रहा है, कोई तो बंदा रूल कर रहा है, बट उसकी जो क्वालिटी और वर्च्यूज़ होने चाहिए एक लीडर में उतने अच्छे नहीं है उसके, तो इट्स अ टाइमोक्रेसी. नेक्स्ट इज ओलिगार्की. ओलिगार्की इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वेल्दी, हु आर ऑलरेडी इन पावर, व्हेन दे कंट्रोल अ स्टेट, इट्स कॉल्ड ओलिगार्की. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी पे देख लो, उसने 1 2 3 4th नंबर पे रूल बाय लोअर क्लास पीपल, because it's the rule of the masses. The perception is that democracy, where people are elected from the people itself, it's a rule of masses, it's a rule of lower class people, because majority is always the lower class. The worst form of government is tyranny, lawless governance by tyrant. It can also be called as dictatorship. वो एक फिलोसोफर किंग नहीं है, वो एक अच्छा रूलर नहीं है, बट वो किसी तरह से पावर में पहुंच गया तो वो कुछ भी कर रहा है, एकदम लॉ कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई गवर्नेंस फॉलो नहीं कर रहा, कोई उसका आइडिया नहीं, फिलोसॉफी नहीं है, उसे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं, बट वो रूल कर रहा है बिकॉज ही इज़ इन पावर, बिकॉज ही इज़ अ टायरेंट. दिस इज़ कॉल्ड टिरेनी. नाउ वी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. अब हम फेमस कॉमेंटरीज पढ़ेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आती हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में. तो अब I'm just gonna read it out for you. Justice for Plato is that once a part of human virtue and bond which joins men together in states. Ernest Baker ने बोला है. Virtually all socialistic and communistic thought has its roots in Plato. Maxi ने बोला है. Plato may not be everybody's saint, but undoubtedly he is everybody's teacher. R.N. Burke ने बोला है. Modern communist totalitarianism has been derived from Platonic communism. Okay. Plato is philosophy and philosophy is Plato. From out of Plato comes to all things that are still written and debated among the men of thoughts. R.W. Emerson. Plato's justice is bound which holds the society together. G.H. Sabine ने बोला है. अब Plato's famous books with basic subject matter. प्लेटो की एक बुक है अपॉलजी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत आता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में. तो अपॉलजी उनकी फर्स्ट बुक है जिसमें सोक्रेटिस की डिफेंस स्पीच है, जब उनको फांसी की सज़ा हुई थी, उनको मौत की सज़ा दी गई थी स्टेट से, तो उनकी जो डिफेंस स्पीच है वो इस बुक में है, अपॉलजी में. आई रियली वांट टू रीड इट. क्रीटो जो बुक है वो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड डिसोबीडियंस पे. फेडो जो बुक है वो है इमोरलिटी ऑफ सोल पे, किस तरह से पीपल बिकम इमोरल. मीनो जो बुक है वो है आइडियाज़ फॉर टीचिंग वर्च्यू पे. गॉर्गियास जो बुक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्शियंस पे. रिपब्लिक जो बुक है वो डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स. द मोस्ट फेमस वर्क, इट कंटेन्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड कैलिपोलिस, आइडियल स्टेट. स्टेट्समैन जो बुक है वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में है. एंड द लॉ जो बुक है वो सेकेंड बेस्ट स्टेट, सब आइडियल स्टेट पे है, रूल ऑफ लॉ पे है. ओके. Next, there are famous books on Plato which are really important for UGC NET. There is Myths of Plato by J.A. Stewart, The Argument and the Action of Plato's Laws by Leo Strauss,
City and Soul in Plato's Republic by G.R.F. Ferrari, The Political Thought of Plato and Aristotle by Ernest Barker, The Republic of Plato by Ernest Barker, In Defense of Plato by Ronald B. Levinson, Plato Today by Richard Crossman. You can also take a screenshot for later. The Open Society and Its Enemies, The Spell of Plato, Karl Popper, Plato or the Philosopher, Ralph Waldo Emerson. Preface to Plato, Eric Havelock. So thank you so much for staying till here and learning this with me. Hope to see you in the next one.